कोर्ट में लॉयर ने कहा है कि द वुमन इन क्वेश्चन यूज्ड टू कम बैक लेट एट नाइट, देयरफॉर वी थिंक शी डजंट डिजर्व टू हैव द चाइल्ड विद हर। What? मेरी मम्मी के इतने सैक्रिफाइसेस के बाद भी इंसान अच्छा नहीं निकल पाया, तो लानत है मेरी मम्मी के सैक्रिफाइसेस पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट मेरा अच्छा रहना, मेरी मम्मी के सैक्रिफाइसेस को वो दर्जा देना है। प्यार से मेरे को पूछना था, like नहीं है मुझे फराना से प्यार। पूछिए आप, ये नहीं है मुझे। सब लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं रिश्ते आ गए क्या आपको आने चाहिए। मतलब डीएम्स में आपको भी मिलता होगा काफी फरहाना कुछ की कि अम्मी फरहाना ने है। मुझे फोन नहीं किया है अभी तक। मुझे कश्मीर का कोड नहीं आया अपने फोन पे अभी तक। Hi everyone, this is your host Riya and today I'm in conversation with Ayan. Welcome to Instant Bollywood. Thank you so much. So nice to have you. Finally we met and So nice to have you here. lovely house. I was just asking you that कि you know what, आपने सभी को इमोशनल किया जब आप स्टेज पर आए थे। इनिशियली यू वर एवरीवेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन सोशल मीडिया। आप रोए थे, कुनिका मैम रोई थी, सलमान सर क्राइड, ऑडियंस क्राइड, फैंस क्राइड. You made us so emotional on that scene and you said to your mom that I'm really proud of her. उस पे तो सबका दिल पिघल गया. But tell me one thing, and आपने एक चीज़ रिग्रेट की कि उस स्टेज पे मुझे ये चीज़ भी बोलनी चाहिए थी जो मैं मिस कर गया. Was that anything that you wanted to say? मैंने सोचा नहीं उसके बारे में, अच्छा. क्योंकि अभी उस मोमेंट के बाद बहुत चीज़ें हो गई। मैं वो मेरा मोमेंट बस ये था कि मैं अपनी मम्मी से जाके मिल कर आया। जो आज मेरे बारे में बात हो रही है इतनी नहीं, तो मुझे पता था कि थिंग्स विल बी सेड, देन दे विल बी फॉरगॉटन, दे विल बी सेड। पर आज मेरे साथ क्या है, मेरे साथ ये है कि मुझे एक मौका मिला 17 दिन बाद अपने मम्मी से बात करने का। सो दैट हैज स्टेड विद मी, और तब भी वही था मेरे साथ, क्योंकि जो चीज़ें रियल हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। Exactly. तो आज भी वही है, एंड आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग बिकॉज आई डोंट थिंक अबाउट द मोमेंट दैट हैज पास्ट। Yeah. अगर आज मैं आपके इंटरव्यू में भी ऐसा कुछ बोल दूं दैट आई डोंट मीन, आई विल नॉट थिंक अबाउट इट, बिकॉज आई विल बी लाइक मुझे इससे बेटर करना है अगली बार। Exactly. बस यही है। Exactly. And you being real also. 100%। क्योंकि इसीलिए तो आप रिग्रेट नहीं कर रहे हो। करेक्ट। एग्जैक्टली। आपको कुनिका को देख के ऐसा लगता है कि ओह गॉड शी इज समथिंग एल्स देयर, वो घर में तो ऐसे नहीं थे। एट व्हिच मोमेंट यू फेल्ट लाइक दैट? वो है ही ऐसी। वो शी डजंट केयर दैट लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो लोगों के बारे में सोचती हैं, ये नहीं सोचती कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। वाओ। तो ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है उनकी लाइफ का। शी इज केयरिंग, शी इज लविंग, वो वहाँ पर भी है। बट अगर कुछ उन्हें गलत लगेगा ना, तो वो बोलेंगी। और सबसे बड़ी चीज़, एक वुमेन का जो स्ट्रगल होता है, हाँ, वो बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल एक मर्द से भी ज़्यादा। ट्रू। एंड आई हैव सीन दैट विद माई सिस्टर, आई हैव सीन दैट विद अ फ्यू अदर पीपल। तो जब आप इतने सारे हर्ट के थ्रू आते हैं, आपका बॉडी का पहला डिफेंस मैकेनिज्म जब कोई आपको हर्ट करता है इज लाइक शट डाउन, सॉरी दिस इज नॉट अलाउड इनसाइड माई सिस्टम। आपको कैसे जुकाम हो जाता है, आपकी बॉडी टेम्परेचर हाई कर देती है टू किल द जुकाम, वही होता है। सो व्हेन शी सेज थिंग्स टू मृदुल भाई, शी सेज थिंग्स टू जीके भाई, शी सेज थिंग्स टू अभिषेक भाई, वो कहीं ना कहीं अपने आप में इतनी हर्ट हो गई है। जैसे कि अभिषेक भाई के लिए 6 से 7 घंटा बैठ के छोले भटूरे बनाए, उन्होंने इतनी चीज़ें बनाई, और फिर अश्नू ने जाके बोला अरे हैप्पी बर्थडे। ठीक है, अश्नू उनकी अच्छी दोस्त थी, लेकिन 1% का ये थॉट भी नहीं था उनके दिमाग में कि मैं एक बार थैंक यू बोल दूँ इनको। जस्ट बिकॉज आपका बर्थडे है, आपने बोल दिया अरे कोई बात नहीं सब करेंगे। ऐसे नहीं होता यार। शी 61। अभी आपको पता है फ़ोन आया, मैं मेडिसिन उनके लिए कर रहा हूँ। वो दिखती है यंग एंड बच्ची जैसी, लेकिन सबका हेल्थ कैचेस अप समवेयर हो दिया। सो 7 घंटे किचन में खड़े रहना इज नॉट अ जोक। इट्स नॉट अ जोक, एग्जैक्टली। बट हु इज दैट वन कंटेस्टेंट यू would love to give advice to him or her to just be gentle with mom because वो बहुत ज़्यादा over हो रहा है? No one. No one. It is a game. My mother came in saying कि
मैं 61 की हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कर। नहीं ना, नहीं, उन्होंने भी सेम कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जो 21 साल की अशनूर ने किया है। एग्जैक्टली। तो इट डजेंट मैटर मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। आई एम जस्ट फैमिली मेम्बर, एंड अगर मैं बोल दूंगा ना तो मैं किसी और को अलाउ करूंगा मुझे भी बोलने के लिए। तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट स्पेस। अगर मैंने आपके बारे में बोला नहीं तो मेरे बारे में मत बोलिएगा। एग्जैक्टली। कुनिका ने काफ़ी कुछ चीज़ें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी काफ़ी ओपन अप किया है, एंड दैट इज़ द बेस्ट क्वालिटी दैट शी हैज़, दैट शी इज़ अनफिल्टर्ड। शी सेड सो मच कि उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है, उनको टॉन्ट्स दिए जाते थे कि रात भर कहाँ कहाँ जाती हो। उन्होंने कहा कि मुझे अपॉइंटमेंट्स दिखाने पड़ते थे, बच्चे को साथ में लेके जाना पड़ता था। उस फेस को आपने कितनी करीबे से देखा है, एंड व्हाट यू फेल्ट दैट टाइम? मैं बोलूँगा मैंने वो फेस देखा ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि मैं पैदा ही नहीं हुआ था। अच्छा। लेकिन जो बातें मैंने सुनी है, यू नो जो केस मम्मी का था विथ हर सन, वो आज लॉ बुक्स में है। तो मैं कभी कभी जाके ना वो लॉ बुक्स पढ़ता हूँ, और वहाँ पे एक लाइन है बहुत इंटरेस्टिंग है, वो नाम नहीं लेते हैं बट मुझे पता है वो केस उनका है, यू नो। तो दिस इज द वुमन इन क्वेश्चन used to return home at 4:35 in the morning, therefore the child was not given to her. और उस वक्त मेरी मम्मी कतार एयरवेज के ग्राउंड स्टाफ में थी। ओह गॉड। और वो आती थी वापस 5 बजे एयरपोर्ट से अपने यूनिफॉर्म में, अपने बैग टैग के साथ कुनिका लिखा रहता था। तभी भी लोग ऐसा कहते थे। तो कोई लोग थे जिन्होंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया था। अच्छा, तो उन्होंने ये सब भी हुआ? हाँ उनके फोटोज ले लिए थे उन्होंने वापस आते हुए। ओह। हाथ में पूरा कॉर्पोरेट लुक, ब्रीफ केस सब कुछ, लेकिन कोर्ट में दिखा दिया था। सो कोर्ट में लॉयर ने कहा है कि द वुमन इन क्वेश्चन यूज्ड टू कम बैक लेट एट नाइट, देयरफॉर वी थिंक शी डजंट डिजर्व टू हैव द चाइल्ड विद हर। व्हाट? तो ये सब बातें is बोली insane. गई। तो द थिंग इज कि वो करती थी जॉब ताकि वो अपने बच्चे का ध्यान रख पाए। बट शी डिड नॉट, शी वाज नॉट गिवन दैट रिस्पेक्ट। तो आप सोचिए ना जर्नी कहाँ से है। और मैं कब की बात करता हूँ, 1986 की बात कर रहा हूँ मैं ये। ओह गॉड। सो 1986 के आसपास ही हुआ था। ओह गॉड, इतना स्ट्रगल उन्होंने सच में काफ़ी कुछ सहा है। बट अगर एक माँ एक सैक्रिफाइस करती है ना, तो बच्चों को लगता है कि हाँ उनका मतलब कुछ तो मतलब उसका सैक्रिफाइस का रिटर्न भी नहीं दे सकते, उतना वैल्यूएबल रहता है उनका सैक्रिफाइस। 7 जन्मों में भी नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली। व्हाट इज द सबसे बेस्ट और नॉट बेस्ट, आई मस्ट से कि सबसे हार्डेस्ट एंड टफेस्ट सैक्रिफाइस जो आपने देखा है कुनिका ने आपके लिए, फैमिली के लिए सैक्रिफाइस की है, उनकी खुद की चीज़, तो वो क्या है? आई थिंक कहीं ना कहीं उनका पूरा करियर। मैं आपको बताऊंगा, उनकी लाइफ में सबसे बड़े 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं। उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था तो हम लोग के पास उनके क्लिप्स नहीं है। वो पहली बार तो उन्होंने ये कहा कि मैं इंडस्ट्री में आ गई हूँ एंड आई एम हियर टू स्टे। स्टारडस्ट बहुत बड़ा मैगजीन था उस वक्त, स्टारडस्ट ने किया है। हम लोग, मेरे पास आज भी वो कवर है कि कुनिका द वैम्प is in the industry. Stardust front page. The girl to look out for. ये सबसे बड़ा था। दूसरा ये था जब उनको प्यार हो गया था and she was ready to leave the industry. उन्होंने कहा कि I am going to leave the industry. Thank you so much for the time you had. And she left to go with the person she loved. उनसे शादी नहीं हो पाई। Second time was with my father. She had a press conference. She said मैं अब तो 100% जा रही हूँ, अब तो मेरी शादी भी हो चुकी है, मैं यूएस जा रही हूँ फॉरएवर। मेरा जन्म यूएस का है। एंड शी लेफ्ट एंड शी डिसाइडेड नेवर टू कम बैक बिकॉज शी वांटेड टू गिव, उस टाइम यूएस जाना ना बहुत बड़ी बात होती थी, तो शी वांटेड टू गिव मी अ लाइफ दैट शी हैड सीन अ टफ लाइफ। तो वो नहीं चाहती थी कि आई वुड हैव अ टफ लाइफ। उन्हें लगा कि यूएस लेके जाऊंगी, कुछ ये बहुत बड़ा करेगा, कुछ अच्छा जॉब कर लेगा, उसके बहुत पैसे हो जाएंगे और हम लोग यूएस में अच्छे से रहेंगे। सो दैट सैक्रिफाइस दैट शी मेड, आज लोग उनको बोलते हैं कि आपके पास काम नहीं है, आपके पास ये नहीं है। जी इंडस्ट्री में नहीं था काम, बिकॉज उन्होंने वो सैक्रिफाइस लिया ऑफ बीइंग अ हाउसवाइफ, ऑफ बीइंग अ मदर, सेइंग दैट मेरे इंडस्ट्री में कितना भी क्लाउड हो, मेरे इंडस्ट्री में
120 पिक्चरें की थी उस टाइम, पर मैं सब कुछ छोड़ के जाऊंगी ताकि माय चिल्ड्रन डोंट हैव टू गो थ्रू व्हाट आई वेंट थ्रू। सो ट्रू। तो वो चली गई। अब वो मैरिज नहीं चला, उनकी नहीं गलती है ना, ना ही मेरे फादर की गलती है, किसी की गलती नहीं, किसी की गलती नहीं। बट It just happened. इट जस्ट हैपेंड। And we can just accept the reality and just move on. करेक्ट। मेरे 2 इतने बड़े रिश्ते नहीं चले, मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इस एज पे ऐसा होता है। जस्ट बिकॉज शादी हो गई डज नॉट मीन कि यू नो। Yeah. आप मेरे कमेंट सेक्शन में अगर कभी जाएंगे ना, तो पूरी कहानी उनकी नेगेटिवली लिखी गई है, आप देख सकते हैं, बहुत चीज़ें बोली गई हैं। अगर वही चीज़ मैं इसीलिए आपसे पूछना चाहती हूँ कि कुछ लोगों के पर्सपेक्शन इतने चेंज, क्योंकि उनको नहीं पता है, उन्होंने नहीं देखा है कोनिका को इतने क्लोज से, आपने देखा है, इसीलिए आपको पूरा राइट है ऑडियंस को बताना कि जो आप पर्सपेक्शन जिससे भी सुन के आप अगर वो उससे इंस्पायर होते हैं तो वो इट इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंग। तो अगर कुछ पर्सपेक्शन आपको चेंज करना है, पर्सपेक्टिव आपको चेंज करना है कोनिका को लेके, जो लोगों के दिमाग में है, यू रियली वांट टू चेंज दैट माइंडसेट, तो वो क्या होगा? वो यही होगा कि उनका जो हर्ट फैक्टर है ना लाइफ में, she has been hurt a lot. Yeah. So when she feels like somebody is coming for her, she will safeguard her and the people behind her. Because उनको यही आता है बचपन से, अपने भाई बहन के साथ, मेरे साथ, actually to an extent with her husband also. She has had to be the wall of the family. You know, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, तो I can somewhere, मेरा सबसे बड़ा गोल यही है कि मैं उस पोजीशन पे आ जाऊं जो उस जिस पे वो है, कि कोई ना कोई एक दिन उनके लिए वॉल खड़ा कर दे। एक इंसान इतना हर्ट कब होता है जब वो अंदर से टूट गया है, और इतना टूट गया है कि अब वो वापस टूटना नहीं चाहता। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी मम्मी को एक और मौका मिले टूटने का, क्योंकि आप कब टूटते हो जब आपके सामने एक इंसान रहता है, बोलता है मैं हूं ना, तब आपको टूटने का भी मौका मिलता है। सोचिए, टूटने का मौका इज सच अ बिग प्रिविलेज। एग्जैक्टली। दैट आई वांट माय मदर टू हैव, कि आप टूट जाइए, मैं हूं ना। वाओ, दैट इज द, आप Wow. इमोशनल मत करिए मुझे। सो क्यूट। लेकिन नहीं, ये दिखता भी है सोशल मीडिया पे, यू आर आउट लाउड सपोर्टिंग एंड रूटिंग फॉर योर मदर एवरीवेयर। दूध वाली कम्युनिटी जो वायरल गई थी, लेकिन ना टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो ये सच है कि नहीं, आई एम जस्ट गोना आस्क यू। एक बंदा है फ्रॉम दूध वाली कम्युनिटी, उसने एक एलिगेशन लगाया है कि मुझे तो 1500 रुपये मिले थे, मैं तो कोई दूध वाला नहीं हूँ। अब बात करवा दीजिए अभी, आप अभी बात करवा दीजिए, बिकॉज मैंने ना ही 1500 रुपये, एक सेकंड में कैलकुलेटर खोल रहा हूँ। मैम आपको क्या लगता है मैं बहुत अमीर हूँ? एक सेकंड, 1500 रुपये, 400 लोग थे वहाँ पे, 6 लाख रुपए का वीडियो बनाया मैंने। मैम इतने पैसे मेरे पास नहीं है, अगर आप मेरे करवा सकते हैं 6 लाख रुपए में एक वीडियो, तो फिर मैं इनको दे पाऊंगा। नहीं, But why are they doing it? I don't know. आप मुझे वीडियो दिखा दीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तबेला नंबर 121, हम वहाँ गए थे, 400 लोग वहाँ पर आए थे, आर्य मिल कॉलोनी में। तबेले नंबर का थोड़ा मैं कंफ्यूजन, 121 112 था, पता नहीं। एंड वी वेंट देयर, हमारे टीम से भी कोई वहाँ पर थे, तो शी ऑल्सो हैज़ वीडियोज, एंड ऐसा कुछ नहीं था। वो एक्चुअली मैं अपना दावे से कह सकता हूँ कि ऐसा वीडियो नहीं है। आपने देखा है तो मैं आपको बिलीव करूँगा, Okay. लेकिन ऐसा वीडियो नहीं हो सकता, बिकॉज जिस मोमेंट पे मैं निकला था ना वहाँ पे, कुछ लोग आए थे, बोला, हाथ पकड़ के बोला कि भैया वीडियो बनाओ नहीं बनाओ, सपोर्ट, आपने हमें फेमस कर दिया। Oh wow. सो जिस इंसान को ऐसा लगे, जिस कम्युनिटी को ऐसा लगे, आई डोंट थिंक दे विल एवर से दैट। Wow. Amazing. मैंने नहीं दिए हैं पैसे, मेरे पास इतने पैसे है ही नहीं। And what is that one quality that you want to steal from Kunika? अगर मैं पूछूं तो। सब चोरी कर लिया, सब ऑलरेडी चोरी करके बैठा हुआ हूँ मैं। Yeah. बट एक चीज मैं, दिस चाइल्ड लाइकनेस, यू नो, कहीं कहीं मुझे लगता है मैं ज्यादा मैच्योर हो रहा हूँ, लाइक आई एम गेटिंग टू सीरियस इन लाइफ। अच्छा। वो मैं चेंज करना चाहूँगा। इतना सीरियस नहीं होना है मुझे, हर चीज को ना ऐसे कैसे हो गया, अरे इमेजिन द चाइल्ड लाइक बिहेवियर एट 61।
if I can be at 50 also, if I can be like her na, with that kind of energy, मजा आ जाएगा. So Exactly. that I still have to steal from her. Exactly. 26 साल के एज में मैं बैक पेन के साथ बैठा रहता हूँ. ओ आज नहीं हो पाएगा, सॉरी मेरा बैक दर्द हो रहा है. That is not how I want to be. एंड यू नो अगर मॉम इतना सेक्रीफाइस कर रही हैं, इतना स्ट्रगल कर रही हैं, कहीं ना कहीं क्या बच्चे को वो अफेक्ट करता ही है इन अ वे. बी इट योर पर्सनल लाइफ या कुछ स्केड्यूल्स चेंज हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाता है, यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, व्हाट टू डू नेक्स्ट, आपको कुछ आइडिया नहीं रहता है. अयान इन योर लाइफ आपने, क्योंकि आपकी मम्मी ने सैक्रिफाइस किया है, आपने क्या सैक्रिफाइस किया है खुद से दैट यू रियली प्राउड ऑफ कि या इवन आई एम सच अ ग्रेट सन? कुछ नहीं. व्हाट आर यू सेइंग? और जो सैक्रिफाइस मुझे आपको बताना पड़े वो सैक्रिफाइस ही नहीं. ऐसा कुछ नहीं है. बट यू थिंक दैट आई हैव डन समथिंग फॉर माय मॉम? भूल गया हूँ मैं भूल गया हूँ, मुझे याद ही नहीं है. और मैं नहीं आप आज भी देख लीजिए और कल को जब हम लोग 10 साल बाद बात करेंगे और आप बोलेंगे यार अयान अब इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए, तब भी मैं आपको यही बोलूँगा कि मेरे कोई सैक्रिफाइसेस है ही नहीं. क्योंकि मैं सैक्रिफाइसेस अगर याद करूँगा तो किस नाम का सैक्रिफाइस जो आपको याद आए. और मैं आपको एक और बात बताऊं कि यू नो आप बोलते हो शेड्यूल में प्रॉब्लम आती है, इसमें आती है. इफ मैं आज भी मेरी मम्मी के इतने सैक्रिफाइसेस के बाद भी इंसान अच्छा नहीं निकल पाया तो लानत है मेरी मम्मी के सैक्रिफाइसेस पे. तो ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट मेरा अच्छा रहना मेरी मम्मी के सैक्रिफाइसेस को वो दर्जा देना है, तो आई हैव टू बी अ गुड पर्सन. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हर सैक्रिफाइस अदरवाइज? प्यार से मेरे को पूछना था लाइक नहीं है मुझे फरहाना से प्यार. पूछिए आपने, नहीं है मुझे. सब लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं रिश्ते आ गए क्या आपको आने चाहिए. मतलब डीएम्स में आपको भी मिलता होगा काफी कुछ कि फरहाना ने मुझे फोन नहीं किया है अभी तक. मुझे कश्मीर का कोड नहीं आया अपने फोन पे अभी तक. जाना चाहेंगे कश्मीर में? कश्मीर बहुत सुंदर जगह है और मम्मी और मैं जरूर जा चुके हैं. डल लेक पर हम बैठकर हम लोगों ने चाय पी थी. लेकिन ऐसा स्पेसिफिकली जैसा आप पूछ रहे हैं वैसा तो सिर्फ तानिया जाएंगी. अगर आपको याद है कि तुम तो जरूर आओगी तानिया. हम लोग 24 आवर्स भी देख रहे हैं. व्हाट इज योर टेक ऑन तानिया? लाइक क्योंकि तानिया और नीलम ना कुनिका को लेकर बहुत मैम करती हैं, लेकिन उनको देखा भी जाता है वो दोनों बातें भी करती हैं एक दूसरे के साथ कुनिका के बारे में, आपने भी देखा होगा. Do you think they are being fair or they are just being dogla with Kunika? तो देखिए नीलम और तानिया की दोस्ती ना आप एक यूनिट जैसे मत देखिए. आप दो सेपरेट लोगों को देखिए. तो तानिया का गेम क्या है? सबका गेम यही है कि दूसरा इंसान मुझसे हार जाए. तो तानिया कान भरेगी, नीलम कान भरेगी, मेरी मम्मी भी कान भरेगी, क्योंकि गेम ही वो है, काम ही वो है सबका. यू नो तो तानिया कान भर रही थी नीलम के, नीलम नहीं मानी. तो तानिया ने बोला चलो भाई नीलम नहीं मान रही, इन्हीं के ग्रुप में आ जाते हैं. तो सोचिए जो बात पहले गई थी, लोग मेरे से इंटरव्यू में पूछते थे परवरिश पे बोल दिया तानिया की, अब तो सब ठीक है ना. यही नेचर है गेम का. आज आप मुझे कुछ कंट्रोवर्शियल पूछेंगे, मैं उसका जवाब दे दूंगा, 10 दिन बाद सब भूल जाएंगे. अमाल भाई पे इतनी चीजें बोली गई थी, अब सब भूल गए ना. भूल गए. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यार लोग हैं, इंसान है, दूसरा मौका सबको मिलना चाहिए. अमाल पे भी मेरे को सवाल पूछना था कि इनिशियली एवरीबडी वे पुटिंग दिस एलिगेशन कि कुनिका को लेकर बहुत बायस्ड हो रहे हैं. अब बोला जा रहा है कि अमाल को लेकर मेकर्स एंड सलमान खान भी काफ़ी बायस दिखा रहे हैं, बायसनेस दिखा रहे हैं अमाल टुवर्ड्स अमाल. डू यू फील द सेम? 1 घंटा है आपके पास, आप 1 घंटे के शो में 24 आवर्स कैसे फिट करते हो, ये मेकर्स का कॉल है. आपको लगेगा कि कभी कभी उन्होंने किसी का ज़्यादा डाला है, किसी का कम डाला है, इट इज़ देयर शो. एंड आपको एक बात बताऊं, 19 साल एक शो चलाना मजाक की बात नहीं. तो कभी कभी ना ऑडियंस को भी नहीं पता उन्हें क्या देखना है. एंड दैट इज द जॉब ऑफ द मेकर, टू मेक यू रियलाइज व्हाट यू वांट टू सी
फिर अगर बोरिंग सब दिखा दिया, बोलेंगे ये क्या एपिसोड था यार, बोरिंग हो गया बहुत। यू विल ओनली लूज इंटरेस्ट इन बिग बॉस 19. Okay. Don't forget, it is a game show and you watch it because those people sitting there are editing it that way. अब वहाँ पे गाना चल रहा है और फरहाना पे कट्टू, मजा आया ना आपको? तो that is their thought process, that is their mind. Exactly. And you have to, you are not enjoying the show because you are enjoying it. You are enjoying it because of the edit. Yeah, exactly. But did you feel कि कोनिका को ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी या ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी? क्योंकि अभी अशनूर के फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, आप पूरा भी ओवरऑल देख के बता सकते हैं. फॉर एग्जांपल अभी ये कोनिका अशनूर को लेकर काफ़ी कमेंट्स, नहीं, तानिया एंड नीलम वे एक्चुअली started Thank you so much. with Thank you these so much. statements and then they asked कोनिका कि आपको नहीं लगता ये बोटॉक्स कराती हैं फिर भी इतना बोटॉक्स नहीं, डिटॉक्स. डिटॉक्स कराती हैं फिर भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, जिम करती रहती हैं, वेट लॉस नहीं होता है. देन कोनिका जस्ट सेड वन थिंग कि मेरी भी घर की बेटी को पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है. आई डोंट नो, वो इतना कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं लगता है मुझे, बट इट इज़ शोइंग कि उनकी एनवायरनमेंट ऐसी है जो इतना बॉडी शेम कर रही हैं अशनूर को. लेकिन कोनिका आई थिंक सो उनका स्टेटमेंट इतना कंट्रोवर्शियल काफ़ी हद तक नहीं था. बट डिड यू फील कि उनका एनवायरनमेंट जो है इस वजह से उन पे भी ये आंच आ सकती है? तो मैं यही कहूँगा कि जब नेहल, जस्ट एक सेकंड सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आई एम नॉट रनिंग अवे फ्रॉम द क्वेश्चन. नेहल ने जब फरहाना के बारे में चीज़ें बोली मम्मी को, तब अगर वो जवाब दे देती नेहल को कि नहीं फरहाना इतनी अच्छी है, तुम कैसे बोल सकते हो, नेहल चुप हो जाती. माई मदर वुड हैव नॉट कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन टू कीप. ये गेम ही वो है. अगर वहाँ पे कुछ बोल देती या ना सुने कि तानिया और उनको क्या बोलना है, वो समझती नहीं कि वो अशनूर के बारे में सच्ची क्या समझती है. अगर मेरी मम्मी को सच में लगता है माई मदर हैज़ वेट इशूज, आई हैव हैड वेट इशूज, इट इज़ नॉट ईजी फॉर अस टू लूज वेट. तो हम समझते हैं बॉडी शेमिंग क्या है. अगर मेरी मम्मी ने कुछ कहा होता तो मैं आपको बोल देता कि गलत है, बट कुछ बोला ही नहीं. अशनूर डिसाइडेड टू डू अ डिटॉक्स, जो अगर आप 24 आवर्स देखोगे तो सुबह उठ के बोला चलो आज मैं डिटॉक्स करने वाली हूँ गाइस, ये वो जो भी है ठीक है. और वो जोक भी बना कि अच्छा ये सब नॉमिनेशन करके डिटॉक्स कर रही हो तुम. पूरा वो हंसी मजाक हुआ. तो ऑल माई मदर वाज सेइंग कि मैं अशनूर को बता सकती हूँ कि डिटॉक्स कैसे करते हैं, मेरा 13 साल की लड़कियों को भी पता है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि इस वक्त मैं अपसेट हूँ अशनूर से. और अगर वही बात पे आता हूँ मैं, अगर वो हर्ट है ना किसी बात से, तो उनको वक्त चाहिए, सिर्फ वक्त ठीक कर सकते हैं. Exactly. और अगर कोई मुझे आके बता दे कि बॉडी शेम आपकी मम्मी ने किया है, तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, बट नहीं किया है. नीलम और तानिया, मैं उनका परिवार नहीं हूँ. आप उनसे पूछिए. एग्जैक्टली. एंड अगर अभी फैमिली भी आने वाली है, कुछ ही हफ्ते बचे हैं, आप जाने वाले हैं फिर से? What do you wanna? अगर मुझसे पूछा जाएगा तब मैं उस बात के बारे में सोचूंगा. What is the first thing that you're gonna say to your mom? मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हूँ इस क्वेश्चन से, बिकॉज मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ. तो मुझे ये पता है, इस बार मुझे ये पता है कि मैं कुछ भी प्लान कर लूँ वो उस तरीके से नहीं होने वाला. तो मैं ना ही प्लान करूँ तो ही अच्छा है. जब मैं देखूंगा जो पहली चीज आएगी, अगर आएगी ना, पूरा दूध वाला कम्युनिटी आपको सपोर्ट करा, वो भी बोल दूंगा मैं. बट जो पहले आएगा, टू बी रियल एंड टू बी natural, I will be that way. Exactly. बट अभिषेक जो दादी अम्मा बार कह रहे हैं ना, वो उनके लिए भले ही मजाक हो, लेकिन बाहर वो गलत दिख रहा है. अगर आप उस वक्त होते तो आप बजाज को क्या कहते हैं? एज अ कंटेस्टेंट अगर वहाँ होता तो? या एज अ कंटेस्टेंट एंड एज अ सन. एज अ कंटेस्टेंट तो अलग ही गेम हो जाता. मैं चलो छोड़िए. अगर एज अ फैमिली मेंबर वहाँ पर होता तो आई डोंट थिंक अभिषेक भाई ऐसा बोलते भी. आपको पता है वो 2 महीने से घर के अंदर है, वो दे हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन कि बाहर भी दुनिया है. तो यही तो है. दे हैव फॉरगॉटन नाउ. अब वो पॉइंट आने वाला है जहाँ पे वो टिप ऑफ पॉइंट होने वाला है, वेयर द होल सिचुएशन इज गोइंग टू गेट triggered, let's see, but I don't think he would have said it in front of me. वो भी उनको पोक करने की कोशिश. आपके सामने तो नहीं होता. नहीं बोलेंगे. एंड
एक बात बताइए, इसमें गलत क्या है? वो दादी तो है ही, इतनी प्राउड दादी हैं, 2 पोतियों की, तो गाना गाना, और मम्मी भी तो आई ना पैन लेके ठांग 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 बजाने, इन दोनों ने गलत किया। तो सोचिए, इफ शी कैन कम्पीट विद पीपल 20-30 years younger than her, क्या एनर्जी होगा उनमें? Exactly. But on social media, Ayan, you are like लोगों के क्रश बन रहे हो बहुत ज़्यादा, फीमेल ऑडियंस स्पेशली, दे आर लाइक रूटिंग फॉर यू। वो भी कहीं ना कहीं आपको भी देखना चाहते हैं इन नेक्स्ट सीजन बिग बॉस। कभी मैंने ये भी पढ़ा था कि नेक्स्ट सीजन आई वांट अयान टू गो। व्हाट डू यू हैव टू से, अगर आपको मौका मिला वुड यू लव टू? इसमें मैं आपको लगेगा डिप्लोमेटिक आंसर है, मुझे ना ही पूछा गया है, ना ही कोई ऑफर आया। अच्छा, तो उसके बारे में मैं नहीं सोच सकता। नहीं, अगर हाइपोथेटिकल है, आ गया है, यू वुड से यस और नो? मैं सोच के बताता हूँ। मैं आपको सोच के बता। स्मार्ट। आई टेल यू, आई नेवर से नेवर, कुछ भी हो सकता है। हाँ। नेहल और बसीर शादी कर सकते हैं कल, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बस, नेहल सेड दिस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग नेवर से नेवर। नेवर से नेवर। एनीथिंग कैन हैपन। सो आई डोंट नो। आपकी शादी का क्या प्लान है वैसे, कब करने वाले हो? ये कहाँ आपने मुझे ट्रॉमा में डाल दिया? शादी? Yeah. अभी तो मैम बहुत What are टाइम the 3 qualities that you're gonna look for your girlfriend, for future girlfriend or your current? I don't know if you're dating or not. देखिए, मुझे 2 बार प्यार हुआ है अपनी जिंदगी में, और दोनों बार मैंने कोई क्वालिटी ढूंढते ढूंढते बाहर नहीं गया था। मैं तो बस बैठा था, प्यार आ गया मेरे पास। और, Exactly. और ऐसे ही होता है। तो आप कितनी भी क्वालिटीज ढूंढ लो कि वाओ, शुड हैव दिस, Yeah. मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपके मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अब मुझे बताइए, गॉड फॉरबिड ये तीनों फोन बंद हो जाए, सारा डेटा चला जाए, पूरा का पूरा इंटरव्यू खत्म हो जाए, तो क्या होगा? Nothing. nothing. कुछ भी नहीं। और ये अगर इंटरव्यू 400 मिलियन क्रॉस कर दे, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। तो हम बैठते हैं, Let's just hope for the second one. for the best. इसलिए मैं I enjoy conversations with people. सही है, जो सवाल मैंने पूछा था। Nice the way you just flipped it. Okay, we are doing this. कहानी दे दो लोगों को। Okay, good one, but मैं नहीं ट्रिगर होने वाली हूँ उससे। Okay, I'm giving you 3 options. Okay. Kill, marry, date. Okay. तान्या, फरहाना, मालती. What? ये कैसा सवाल है? This is the question and you're stuck in that. You need to answer it. Oof, man. Kill Malti because I don't know her. Okay. Yeah. मैं कुछ भी बोलूंगा ना। Kill कर दिया है बस। और किल कर दिया। Date Tanya and marry Farhana. Just अरे यार। Okay, just. ऐसी बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्यों। Yeah. बिकॉज तान्या का जो फाइनेंशियल स्टेट है ना, वो मुझसे बहुत दूर है, एंड दैट इज द ओनली रीजन। आप प्लीज इसको ऐसे मत डालिएगा। No, it's a hypothetical. I repeat, it's Yeah. a hypothetical question Thank here. you. And I had no other option. Like Mridul bhai, I had no other option. Okay. Which is the movie that you have seen currently and you just got obsessed? It's an English movie. Leonardo DiCaprio की नई पिक्चर आई है। I saw that 2 days ago. I am a big fan. मैं सबको जाके बोलूँगा वो Okay. देखो। और हिंदी मूवी तो I saw YGHD again. Oh. What a movie, man. Okay. And which genre you prefer? क्योंकि आपको अगर which is that one genre or one role that you wish कि I had and I really want to do it? I wish I had, सबका यही आंसर है। I wish I had Rockstar from Ranbir Kapoor. Damn. Ranbir Kapoor from Rockstar. Sorry. Rockstar from नहीं, Ranbir Kapoor. actually में क्योंकि वो ऐसा ही दिखता है and he the man the way that he has done that film. नहीं, मैं Crazy. करना चाहूँगा वो। Of course, yeah. हाँ. But I can imagine आप सूट हो सकते हो उस Thank रोल you. में। Lovely. देख रहे हैं आप मैम, आप इम्तियाज सर, let me know. Who is that one director that your top 3 favorite director that you want to work with? I'm a commercial guy. Karan Johar, Sanjay Leela Bhansali,
and I like spy thrillers and all. So there's one director, but then there's another. सुजीत सरकार सर. Okay. मैं अभी भी सोच रहा हूँ दूसरे इंसान का नाम ले लूँ, बट ठीक है कोई बात कौन नहीं. ऐसा तो नहीं है कि चलो मुझे टॉप काम मिल 4 जाए. में अगर हो जाए तो हाँ. दूसरा नाम भी ले लो. तो नितेश तिवारी सर. Oh wow. Oh yes. Crazy है. Crazy man. Crazy, Yeah. crazy. अनुराग सर के साथ भी मैं I would love to do something with sir. बट उन पे भी कई बार बोला गया है कि he has left Bollywood. नहीं, I don't think he's left Bollywood. He just requires a lot of time from his actors, जो बॉलीवुड में लोग नहीं दे पाते. नहीं दे पाते हैं. Yeah. Which is at one, suppose आपको एक फिल्म मिल रही है जिसमें आप like there's a triangle love story. Okay. Give me one actor and one actress जहाँ पर आप उस triangle में आप खुद को देख रहे हो on screen. अगर ट्रायंगल से पॉजिटिवली मैं निकल आऊँ तो कोई भी रहे. कोई भी रहे, मैं खुश हूँ. ये आप सही बस था. ट्रायंगल बना दो और उसमें से ना I should get the girl. Who is the girl? Who should be the girl? Actress I think that you want to share the screen space with. I think Suhana is amazing. मैम आप ये सब मुझे आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ? बेस्ट डायरेक्टर. हाँ ऐसे हो. मैम 15 मिनट आया था बिग बॉस में. I know. No, as you said, you never know. You never know. You never know. Never say never. I believe all these things, but मैं अभी ये बोल भी रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कल को काम हो गया और एक्चुअली सुहाना के साथ एक लव ट्रायंगल हो. You never know. Let's just finger cross and आप hope pray for कर the रहे हैं best. Yes, yes, for sure. फिर तो पक्का डन है. Crazy. What is the best thing that you need to change? What is lastly the habit that you want to change about yourself that you currently working out? The need for so much perfection. It is the single most thing that has caused issues in my life. The thought to have everything perfect. जब तक सब कुछ perfect नहीं है ना, मैं move on नहीं कर पाता हूँ. And that is my biggest disadvantage. Oh. और ऐसा लग रहा है कि यार ये पॉजिटिव बात बोल रहा है. नहीं, ट्रस्ट मी, जो परफेक्शनिस्ट है लाइफ में, जो जिंदगी को रोज ऐसे जीते हैं ना, इट इज द हॉरिबल सिचुएशन टू Oh बी. yes. Yeah. Yes. मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक मेरे बेडरूम में सब परफेक्ट नहीं है तब तक मैं बाहर भी नहीं निकल पाता. तो लोग बोलते हैं यार तू आधा घंटा लेट है. मैंने कहा यार मेरा पता है वो रिमोट सही, यू नो, इट शुड जस्ट, इफ यू एंटर माय रूम इट शुड जस्ट बी स्मेलिंग नाइस. देखिए अभी कैंडल लगे हैं यहाँ पे. आई वांट टू चेंज दैट अबाउट माय सेल्फ. Wow. थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है. Okay, no, that's good only. पर्सपेक्टिव है. Okay, lastly, where do you see yourself and your mom together in next 5 years? वेरी सक्सेसफुल. वेरी सक्सेसफुल. मुझे तो ऑलरेडी दिख रहे हैं नेक्स्ट 5 इयर्स. Wow. मुझे दिख रहे हैं. ये विजुअलाइजेशन करना भी चाहिए to works. 100%. Yeah. 61 की उम्र में किसी का करियर रिवैम्प होना बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात बहुत है. बड़ी बहुत बड़ी बात है. एंड आई नो वेयर आई सी माई सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 इयर्स. और अगर मैं अपने आप को इतना ऊपर देखता हूँ तो सोचिए मेरी मम्मी कहाँ तक. Exactly. And wish you all the very best, Ayan. And for your mom. Thank you. And all the best. May you grow. आपकी plates में बहुत कुछ आए. And thank you so much for I feel doing the this. same about you. Thank you. And I hope कि जब 5-10 साल बाद हम फिर मिले, हम लोग जल्दी भी मिल सकते हैं, Yeah, पर 5-10 साल बाद जब मिले हाँ. तब आप मुझे बोलो कि सुनो मेरा चैनल है, हाँ तुम्हें आना पड़ेगा. और मैं बोलूँगा यार क्यों कर रहे हो ऐसे. नहीं कैसे. Fingers crossed. Let's just keep this manifestation strong. देखते हैं अभी. See you in soon and also in next In 5 years. आप कहाँ देखते हैं अपने आप को 5 साल में, और वहीं मैं अपने आप को देखता हूँ. Wow. Thank you ठीक है? so Thank you much, so Ayan. much. Lovely Thank you. meeting Lovely you. meeting you. Hi guys, my name is Ayan Lal and you're watching me on a great channel called Instant Bollywood. I'm sitting with Riya and she has been too much fun. I really enjoyed the conversation.